Assalamualaikum students, we are discussing the topic of single entry. This is also called accounting for incomplete records. This is lecture number 2. You should watch lecture number 1 before watching it. You are watching commerce lecture online. हम एक practice question देखेंगे to see the calculation of capital opening balance and capital closing balance, and with the help of these two we will calculate the unadjusted profit for any firm. Let's have a look on the question. Mahmood Traders follow single entry system. Following balances were shown. This is their data on January 1, 2015 and this is their information on December 31, 2015. कैश का उनके पास ये बैलेंस था 50,000 इस डेट को यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे, और कैश डिफरेंट डेबिट्स और क्रेडिट्स के बाद ईयर एंड तक 60,000 का बैलेंस शो कर रहा है. इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल का बिगिनिंग बैलेंस है 60,000 और ईयर एंड तक इसका बैलेंस शो कर रहा है 80,000. मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 25 और ईयर एंड पे हो गई 22. सप्लाईज जो हमारा करंट एसेट होता है बिगिनिंग ईयर में 5,000 था, ईयर एंड तक हो गया 8,000. फर्नीचर का बैलेंस भी इसी तरह बिगिनिंग ईयर का एंडिंग ईयर का गिवन है. एक ही लाइबिलिटी गिवन है अकाउंट्स पेएबल जो आपके पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 15 थी और ईयर एंड पे इसका बैलेंस हो गया 10,000. एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिस्टर महमूद की है 32,000 और जो ड्राइंग्स उन्होंने यानी पर्सनल यूज़ के लिए अपना कैपिटल विड्रॉ किया वो है 1500 पर मंथ. 1500 पर मंथ है, और अगर हम पूरे साल के लिए बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट या हम इनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने लगेंगे तो यकीनन हमें 12 महीनों की ड्राइंग्स यानी 1500 को मल्टीप्लाई बाय 12 करके कैलकुलेट करना पड़ेगा. रिक्वायरमेंट देखें, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करें, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करें और अनएडजस्टेड प्रॉफिट यानी एक्सपेंसेस से पहले का प्रॉफिट या लॉस जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहते हैं वो कैलकुलेट करें. हैव अ लुक ऑन द कैलकुलेशन. जिस डेट का कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है उस डेट के सारे एसेट्स हम लिस्ट डाउन करेंगे, उसी डेट की लायबिलिटी को हम लिखेंगे. बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके हमारे पास कैपिटल बैलेंस आ जाएगा. जिस डेट के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे उसी डेट का कैपिटल बैलेंस हमारे पास कैलकुलेट होगा. इसी तरह हम दिसंबर 31 के लिए करेंगे टोटल एसेट्स का बैलेंस को हम टोटल करें यानी सब एसेट्स को प्लस करें और उसमें से इस लायबिलिटी को माइनस करें, तो जो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करके आएगा वो इस डेट का कैपिटल बैलेंस होगा. तो कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड कैपिटल एट एंड ऑफ द ईयर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग the basic accounting equation approach which we generally use in the topic of single entry. So this is how we can calculate the capital opening and capital closing which is the requirement number 1 of our question. 2,25,000 इनका कैपिटल एट स्टार्ट था 2015 के साल के शुरू में और 3,10,000 इनका कैपिटल एट एंड हो गया दिसंबर 31, 2015 को. Now we will see how to calculate the ग्रॉस प्रॉफिट और अनएडजस्टेड प्रॉफिट इन द टॉपिक ऑफ सिंगल एंट्री. क्योंकि हम सिंगल एंट्री की बात कर रहे हैं, हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास इस महमूद ट्रेडर्स का सेल्स और दूसरा डेटा नहीं है. जिस तरह से हम नॉर्मली ऑनर्स इक्विटी का सेक्शन करते हैं जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया, कैपिटल क्लोजिंग, कैपिटल ओपनिंग, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ड्राइंग और कोई प्रॉफिट एंड लॉस ऑनर्स इक्विटी के सेक्शन के सारे कंटेंट्स को यूज़ करते हुए हम एक इक्वेशन बना लेते हैं और उसी इक्वेशन की हेल्प से हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर रहे हैं. तो हमारी इक्वेशन प्रॉफिट या लॉस ढूंढने की सिंगल एंट्री, प्योर सिंगल एंट्री में जो यूज़ होगी कैपिटल क्लोजिंग माइनस कैपिटल ओपनिंग माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस ड्राइंग्स, इन चीज़ों को करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, अगर वो आंसर हमारे पास लॉस में आ जाए तो हम उसे अनएडजस्टेड लॉस कह रहे हैं और अगर प्रॉफिट में आ जाए तो हम इसे अनएडजस्टेड प्रॉफिट कह रहे हैं. तो बेसिकली वी आर यूजिंग द ऑनर्स इक्विटी सेक्शन कंपोनेंट्स ऑफ एनी बैलेंस शीट टू फाइंड आउट दिस मिसिंग फिगर इन दी अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और इन दी टॉपिक ऑफ सिंगल एंट्री. This was a short practice question. You should watch more videos for more questions and the other requirements which normally come in interboard exam. Like the video, share the video, subscribe the channel for other informational videos and important lectures regarding exams. Keep watching Commerce Lecture